जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक वाटर सेगमेंट की कंपनी में जिसने अपने जबरदस्त रिजल्ट्स ला दिए हैं। स्टॉक का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये एक 4,000 करोड़ की कंपनी है मार्केट कैप की। इसका ये जो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके बारे में हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में जान लेते हैं। जो सेल्स है इसकी इस क्वार्टर 17% से इंक्रीज हुआ है। 205 करोड़ की सेल्स थी इन 2024 विच हैज इंक्रीज टू 241 करोड़। मार्च 2025 से देखें तो हल्का सा डिक्लाइन, हमें काफ़ी बड़ा ही डिक्लाइन देखने को मिला है। 393 करोड़ से 241 करोड़ हो गई। तो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है विद 7%। उसके साथ साथ ही अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2024 से में 30 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़ हो गया है, जो कि मार्च 2025 में 74.1 करोड़ से घट के 42 करोड़ हो गया है। तो अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 52% का इंक्रीज आया विच इज ह्यूज। सो आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, कैसे हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं और कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो टॉकिंग अबाउट स्टॉक पीरियड इज अराउंड 22.5 विच इज डिसेंट। सेल्स ग्रोथ इसकी पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी डिसेंट है। इसका आईपीओ आया था 29 नवंबर 2024। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स जो है एक साइक्लिकल बिजनेस है जिसमें मार्च के क्वार्टर में जो सेल्स रहती हैं वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। सो नेक्स्ट क्वार्टर वील हैव अ बेटर व्यू कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑल्सो उसके साथ साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बेटर चल रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑन द हाईएस्ट। इसके साथ साथ ही अदर इनकम भी कंट्रोल्ड है। उसके साथ साथ हम लोग अगर देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज इन नेगेटिव बट इट हैज इम्प्रूव फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस ईयर सॉरी। उसके साथ साथ ही अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें इट हैज़ बीन कांस्टेंट फ्रॉम फॉर अ वाइल विच इज़ अ गुड साइन। एफआईए की होल्डिंग हल्की सी डिक्रीज हुई है एंड डीआईए की होल्डिंग ऑलमोस्ट थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। सो दैट इज़ ऑल फॉर EIL। इसके साथ साथ अगर हम इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को समझें तो सर्विसेज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं प्लांट का। इज अ फैसिलिटी डिजाइन टू ट्रीट वेस्ट वाटर एंड सीवेज टू रिमूव कंटेनमेंट्स इंश्योरिंग द सेफ डिस्चार्ज ऑफ और यूज ऑफ ट्रीटेड वाटर। तो वाटर को ट्रीट करते हैं और सेफ डिस्चार्ज को ये प्रमोट करते हैं। Common effluent treatment plants. A common effluent treatment plant is a facility that treats industrial wastewater. Industrial wastewater को treat करते हैं from multiple sources collectively, ensuring compliance with environmental regulations. तो कई कंपनीज ऐसी रहती हैं जिनमें environmental regulations होते हैं और compliance के लिए CSR एक्टिविटीज़ के लिए इनको अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है और वाटर वेस्टेज है बेसिकली उन चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल में रखना पड़ता है। उसके लिए ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स is a facility that purifies water to make it safe for drinking and other uses by removing contaminants and harmful substances. Sewage schemes जो which is used to collect, transport and treat water and sewage to protect public health and environment. ये गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड भी काफ़ी प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग आगे जानेंगे कैसे। वाटर सप्लाई कई जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे वाटर सप्लाई नहीं हो पाता है, उन जगहों पे भी ये लोग वाटर प्रोवाइड करते हैं थ्रू पाइपलाइंस। उसके साथ साथ ही इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस भी ये लोग करते हैं। फुटप्रिंट्स की बात करें तो 1152 विलेजेस दे हैव कवर्ड, 165.68 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स MLD है। पाइपलाइन 4778.51 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछा चुके हैं। ओवरहेड सर्विसेज 295 हैं एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप जो है इनके 710 है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कंपनी, वेरी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इट इज इनटू। अगर आप लोग देखना चाहें तो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, एफिलिएशंस हैं, ये भी देख सकते हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके प्रोडक्ट के बारे में तो हम लोग समझ ही गए हैं। ऑपरेशंस एंड project footprint, the company has successfully completed 25 to 28 WWTV and WSSP projects across India with at least 20 having capacities of 10 MLD or more.
प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड अंडर ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और एचएम। एचएम एक हाइब्रिड मॉडल रहता है जिसमें जो गवर्नमेंट पेमेंट रहती है वो एक लॉट जो है वो इनिशियली कर देती है और फिर ओवर 10-12 years धीरे धीरे करके बाकी का पेमेंट करती है. सो इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन विद द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो 650 करोड़ का आईपीओ इसने रेस किया था इन 2024 नवंबर 2024 एंड 78 करोड़ थ्रू ऑफर फॉर सेल. प्राइस 140 to 148 per share. रेवेन्यू की बात करें तो इट हैज इंक्रीज फिनोमिनली इन द रीसेंट पास्ट. ऑल्सो सेल्स हैव ऑल्सो इंक्रीज. स्टॉक इन्वेस्टर सेंटीमेंट की बात करें, आईपीओ लिस्टिंग के बाद स्टॉक मार्केट स्ट्रॉन्ग मार्केट परसेप्शन था. लिस्टिंग प्राइस रिफ्लेक्टेड 49 to 50% प्रीमियम पे ये रिफ्लेक्ट हुआ. उसके बाद ये जो है ये मोस्टली साइडवेज जा रहा है अभी के टाइम पे. तो अगर इसकी हम समरी देखें तो कोर ऑपरेशंस हमने समझ चुके हैं. प्रोजेक्ट मॉडल ईपीसी एंड एचएम मॉडल पे वर्क करती है. स्केल की बात करें ओवर 20 लार्ज स्केल एमएलडी प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, रोबस्ट ऑर्डर एंड इट आल्सो हैज अ रोबस्ट ऑर्डर बुक. फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी, रैपिड रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग आईपीओ परफॉर्मेंस इज आल्सो देयर. मार्केट सेंटिमेंट जो है वो इट हैज ऑलवेज बीन पॉजिटिव फॉर दिस स्टॉक, बट at this time the overall market conditions have influenced this particular stock. Let's see how. तो अगर एनवायरो इंफ्रा का टेक्निकल्स में जाएंगे तो अगर हम लोग बेसिकली आईपीओ बेसिस की अगर बात करते हैं तो इसने एक ऊपर जाके काफ़ी ही डीप आईपीओ बेस बनाया है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से ये बेस बनाना चालू किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने और it has made a decent base for a while now. तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो दिसंबर 18 से लेकर दिसंबर 17 से लेकर जुलाई अगस्त तक अभी ये एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है. we'll have we'll might take an entry into this particular stock after it goes above two major levels. One is 294 और 300 का लेवल के आसपास एंड सेकंड इज 360 which will be over its base. तो आईपीओ बेसिस में जनरली हम लोग ये देखते हैं कि बेस के ऊपर जब प्राइस चला जाता है with good volumes and a breakout also, then we might take a trade. इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को. आज के टाइम पे जब ये देखिए ट्रांसरेल लाइटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं. ट्रांसरेल लाइटिंग में एक हमें बेसिकली काफ़ी अच्छा आईपीओ बेस देखने को मिला था. ये देखिए यहाँ पे इसने काफ़ी डीप जो है एक बेस बनाया था. एक कप एंड हैंडल फॉर्म किया था विथ नॉट मच वॉल्यूम. उसके बाद एक दिन इसने काफ़ी हाई वॉल्यूम से ब्रेक किया विथ गुड प्राइस मूवमेंट अबव दीज लेवल्स. तो अगर उसके बाद हम लोग मेजर करें तो इसने ऑलमोस्ट 14% के रिटर्न्स दिए हैं. उसके साथ साथ ही एक वन ऑफ द ट्रेड्स दैट वी टुक दैट इज प्रोस्टाम. इसमें भी आइडेंटिफाइड दैट दिस इज द बेस. इसके ऊपर एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला. उसके बाद वी टुक एंट्री एंड इसमें आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट अभी के टाइम पे भी 60% रिटर्न्स चल रहे हैं and we booked around 65% of the returns. So it is a very good stock. So that is how you trade IPO basis. उसके साथ साथ ही हम लोग देख लेते हैं कि आज का
एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसा रहा, तो निफ्टी की बात करें तो 46 ऐसी कंपनीज है जिनने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 ही ऐसी कंपनीज है जिनने नेगेटिव रिटर्न दिया। अडानी एंटरप्राइजेज एंड टाटा मोटर्स बीइंग द टॉप गेनर्स फॉर टुडे विद 4 एंड 3.16% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। निफ्टी बैंक की बात करें तो ऑलमोस्ट 11 बैंक ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, एंड एयू फाइनेंस स्मॉल बैंक ही ऐसा एक बैंक है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर स्मॉल कैप स्पेस में बात करें तो ये नंबर हल्का सा बढ़ जाता है, 46% स्टॉक्स हैं जिनने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास बीइंग द टॉप लूजर विद 14.06% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे, एंड एचबीएल इंजीनियरिंग बीइंग अ टॉप गिलर विद 14.03% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। उसके साथ साथ निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 197 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है विद 5.61% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे, एंड पीवी फिनटेक भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिया है। पीवी फिनटेक वाज इन आर लिस्ट आल्सो। उसके साथ साथ ही वोल्टास इज द टॉप लूजर फॉर टुडे विद -5% रिटर्न्स इन अ सिंगल डे। सो थैंक यू, जय हिंद, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।